छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। श्री गोवर्धन राजपूत उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस नव लोकार्पित भवन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से डॉक्टर सीपी जोशी जी को बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ काफी पूर्व विद्यार्थी भी हैं, यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि किसी विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी शिक्षा के बीज तैयार करने वाले स्थान के लिए कितने निकट से जुड़े हुए हैं। आप सभी का आगमन इस बात का द्योतक है कि जो शिक्षा के संस्कार आपको यहाँ मिले हैं, उन्होंने जीवन में आपकी उज्ज्वल राहों का निर्माण किया। डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने उद्बोधन के दौरान इसके बारे में, अपने अनुभव के बारे में, यहाँ इन्होंने शिक्षा अध्ययन किया, इसके बारे में विस्तार से आप सबों की बातों को रखा, आप सबों की बातें सामने रखा। यह जो विद्यालय यहाँ शिक्षा प्रदान कर रहा है, वह स्थापना की ऐतिहासिक भूमिका के लिए है। मुझे बताया गया है श्री गोस्वामी तिलकायत नित्य लीलाल श्री गोवर्धन लाल जी महाराज ने अपने जीवन काल में नाथद्वारा में बहुत से समाजोपयोगी निर्माण कार्य करवाए। उसी कड़ी में उन्होंने वर्ष 1923 में शिक्षा के प्रसार के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। यह जानना सुखद है कि इस विद्यालय में इस समय विज्ञान, वाणिज्य, कला एवं कृषि संकाय संचालित हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है, संयोग की भी बात है। आज विद्यालय की शताब्दी है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस शताब्दी पूर्ण होने पर आप सब लोग, विद्यार्थियों को भी, शिक्षार्थियों को भी, जो यहाँ के नागरिक हैं उनको भी, जो विद्वज्जन हैं उनको भी, सभी को मैं 100 वर्ष पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और नवनिर्मित भवन जिसका आज लोकार्पण हुआ है, इस भवन के निर्माण की दृष्टि से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की सराहना करता हूँ कि उनका व्यक्तिगत लगाव इस विद्यालय के प्रति है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर सीपी जोशी जी पहल कर वर्ष 2022 से DMFT फंड से विद्यालय के नवीन भवन निर्माण की जो विशेष पहल की, उसे आज पूर्ण किया गया है। इस नवीन भवन में विज्ञान प्रयोगशालाएं, डिजिटल कक्षा कक्ष, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, विशाल कक्षा कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकार्पण करने के पश्चात मुझे डॉक्टर जोशी जी ने भवन के बारे में पूरा बताया भी और प्रत्यक्ष रूप से इन सारी चीजों को दिखाया भी। मैं इसके लिए डॉक्टर जोशी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने शिक्षा जैसे पुण्य और दिव्य कार्य के लिए अपना योगदान देते ही इस ऐतिहासिक विद्यालय को नवीन स्वरूप प्रदान किया है। फिर से मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। शिक्षा वह आलोक है जिससे पूरा संसार आलोकित होता है। कहीं पर कोई विद्यालय शिक्षा का उदास प्रदान करता है तो इसका अर्थ है ज्ञान में, समाज के निर्माण में वहां के लोग महती भूमिका निभा रहे। विद्यालय में 2 शब्द है, विद्या और आदर। माने वह स्थान जहां पर विद्या प्राप्त होती, यह वह स्थान होता है जहां ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसे बालक एक निश्चित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण कर समाज को अपनी ओर से सार्थक कुछ कर देने के लिए तैयार होता है। यह विद्यालय तो उस स्थान पर, पवित्र स्थान पर स्थित है। नाथद्वारा का पवित्र स्थान स्वयं में एक ऐसा स्थल है जो स्वयं में करोड़ों लोगों को सकारात्मकता के साथ प्रेरित करता है।
लोगों को आगे बढ़ने की दृष्टि से इस ढंग से मार्ग प्रशस्त करता है कि स्वाभाविक रूप से लोग चढ़ाइए इस वेद मंत्र को, विभूषण मंत्र को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए आगे चलते चले। ये बड़ा पवित्र स्थल है। ऐसे पवित्र स्थल पर पवित्र संस्कार, इस प्रकार का ज्ञान, जिस ज्ञान के आधार पर समाज को आलोकित करते हुए आगे बढ़े, स्वयं यहाँ लोगों के मन के अंदर विचार पुष्पित और पल्लवित होते हैं। इसलिए इस स्थल की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी इसकी सकारात्मकता के बारे में लोगों को बताया जाए, वो कम ही होगा। महर्षि अरविंद ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि शिक्षक तो हमारी है जो विद्यालय रूपी नर्सरी में निराई गुड़ाई का कार्य कर भविष्य के बेहतरीन नागरिकों का निर्माण करते हैं। अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें विद्यालय को बच्चों का उद्यान की संज्ञा दी गई। सही मायने में विद्यालय बच्चों का उद्यान ही तो है। जिस तरह से बाग में पेड़ पौधों की निराई खुदाई और सिंचाई होती है और उन्हें उत्तम फल देने के लिए तैयार किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास का कार्य करते हैं। अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षक के अपने स्वयं के आचरण व्यवहार के ऊपर और कितना वो अध्ययनशील है उसके ऊपर निर्भर करता है। शिक्षक जिस गंभीरता के साथ अपने विद्यार्थी को लेता है, उसके आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। जिस तरह से बाग में पेड़ पौधों की निराई खुदाई सिंचाई होती है, उन्हें उत्तम फल देने के लिए तैयार किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षक बच्चों को के सर्वांगीण विकास का कार्य करते हैं। वे बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक संस्कार प्रदान कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार करते हैं। देश में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, उसके मंशाएं विद्यार्थी आत्मनिर्भर बने, उसका सर्वांगीण विकास नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में निहित गुणों के उभारने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षक इस शिक्षा नीति के आलोक में भविष्य के उत्कृष्ट नागरिक तैयार करें, ताकि भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सके। सूरज रोज होता है और सायं अस्त होता है, परंतु बगैर किसी भेदभाव सबको उजागर प्रदान करता है। विद्यालयों को भी मैं सूर्य की भांति रोशनी प्रदान करने वाला स्थल मानता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस सूर्य की तरह बगैर किसी भेदभाव, लिंग असमानता और जात पात के बंधनों से परे शिक्षक खुले मन से शिक्षा की रोशनी का प्रसार करेंगे। याद रखें, वही समाज सशक्त होता है और तेजी से आगे बढ़ता है जहां शिक्षा का प्रभावी और निर्बाध प्रसार होता है। शिक्षा वह प्रकाश है जो अंधकार के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर रोशनी से संसार को जगमग करता है। मैं चाहता हूं कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले भविष्य में देश के उत्कृष्ट नागरिक बने। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1981 से 7 पर्यंत कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। इस केंद्र के प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कुश्ती के अतिरिक्त विद्यालय ने बास्केटबॉल, जूडो या हैंडबॉल जैसे खेलों में भी स्वर्णिम इतिहास रचा है और इसलिए विद्यालय प्रमुख रूप से बधाई का पात्र है। शिक्षा में गुणवत्ता जरूरी है, परंतु इतना ही आवश्यक भी है कि विद्यार्थियों को खेल कूद गतिविधियों से भी जोड़ा जाए।
बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए खेलों से जुड़ाव हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। आज के इसी विद्यालय में आधुनिक राजस्थान के विकास के जनक कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया पढ़े हैं। राज्यसभा सांसद स्वर्गीय श्री गणेश लाल माली, श्री किशनलाल समाज जी ने शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। यह कितने गौरव की बात है कि आपके इस विद्यालय में राजनीति, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं, उद्योगपतियों के रूप में विशिष्ट व्यक्तित्व रहे हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने प्रदान किया है जो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने विशेष स्थान प्राप्त किया है। किसी विद्यालय की सार्थकता इसी में है कि वहां से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तित्व निकले। इस दृष्टि से मैं इस विद्यालय की सराहना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह यह समाज को आलोकित करने वाली नई पौध तैयार कर प्रदान करता रहेगा। अभी डॉक्टर श्री जोशी जी ने शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री कल्ला जी से कुछ मांगे रखी हैं और कल्ला जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया है। प्रसन्नता की बात यह है कि डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने विधायक कोष 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। मैं समझता हूँ कि अभी और भी काफी पैसे हो गया, क्योंकि 5 करोड़ सुनिश्चित है। 5 करोड़ में से कम खर्च हुआ होगा, इसे 50 लाख दिया है। और भी विद्यालय को सर्वांगीण दृष्टि से और विकसित करने जिन सारी चीजों की आवश्यकता हो, आधुनिकतम सारी चीजों सब उपकरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी डॉक्टर जोशी उस दिशा में प्रयत्न करेंगे। और मेरी तरफ से अपेक्षा भी है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जैसा विद्यालय के बारे में मैंने सुना है, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ स्पोर्ट्स आज पूरे दुनिया भर में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। भारत के लोग, भारत के जवान विश्व के अंदर स्पोर्ट के क्षेत्र में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और यह विद्यालय चूंकि 100 वर्ष पूरा कर रहा है, 100 वर्ष पूरा कर गया है, और इसलिए इस विद्यालय स्पोर्ट्स की भी कोई विशिष्ट योजना बननी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स संबंधित जितने भी अद्यतन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि शैक्षिक क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी विद्यालय ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसा कहा जा सकता है। और इतनी बात कहते हुए और इस पवित्र द्वारा की धरती पर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।